जरा सोच कर देखिए, अगर टैक्स फाइल करना उतना ही आसान हो जाए जितना ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं है, असल में यही वो बड़ा वादा है जो ये नया कानून अपने साथ लेकर आ रहा है। तो आज हम इन्हीं 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या और ये नया कानून उसे कैसे सुलझा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर दिक्कत थी क्या? हमें इस नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारा जो इनकम टैक्स कानून अब तक चल रहा था ना, वो 1961 में बना था। सोचिए जरा, ये उस जमाने का कानून है जब इंटरनेट और स्मार्टफोन तो छोड़िए, कई देशों में तो कलर टीवी तक नहीं आया था। अब ये स्लाइड आपको बताएगी कि प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी थी। ये कानून 5 लाख शब्दों से भी ज्यादा लंबा था, मतलब महाभारत से भी ज्यादा। इतने सारे नियमों और उपनियमों के साथ ये एक ऐसी कानूनी भूल भुलैया बन चुका था जिसमें उलझना तो आसान था, पर बाहर निकलना एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी। अब आते हैं इस नए एक्ट के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे बुनियादी बदलाव पर, जिसने कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी जड़ को ही खत्म कर दिया है। देखिए, पुराने सिस्टम में ना एक तरह का टाइम ट्रैवल करना पड़ता था। मतलब कमाई तो 1 साल में होती थी, जिसे कहते थे प्रीवियस ईयर, और उस पर टैक्स लगता था अगले साल, जिसे कहते थे असेसमेंट ईयर। सोचिए, एक ही इनकम के लिए 2-2 साल का हिसाब किताब रखना पड़ता था। तो अब इस पूरी दिमागी कसरत को ही खत्म कर दिया गया है। नए सिस्टम में सिर्फ एक टर्म याद रखना है, टैक्स ईयर। बिल्कुल सीधा हिसाब, जिस साल कमाया उसी साल का टैक्स। तो बॉटम लाइन क्या है? 1 साल, एक सिस्टम और कोई टाइम ट्रैवल नहीं। यही इस नए कानून की सबसे बड़ी खूबी है, मतलब सिंप्लिसिटी। अच्छा, तो टाइम की कंफ्यूजन तो दूर हो गई। अब बात करते हैं पैसे की। अगला बड़ा सुधार उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्लाइड इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आई है। पहले क्या होता था, जब कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती थी, जिसे बायबैक कहते हैं, तो उस पर मिले पूरे के पूरे पैसे पर आपकी इनकम के हिसाब से 30% तक टैक्स लग जाता था। लेकिन अब इसे कैपिटल गेन माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि टैक्स सिर्फ मुनाफे पर लगेगा, और वो भी काफी कम रेट पर। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि बायबैक से 1200 रुपए मिले, तो पुराने नियम के हिसाब से लगभग 360 रुपए टैक्स में चले जाते। और अब नए नियम के हिसाब से उसी 1200 रुपए की इनकम पर अगर मान लीजिए मुनाफा 400 रुपए का हुआ है, तो टैक्स लगेगा सिर्फ 50 रुपए। मतलब कितनी बड़ी बचत है ये। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका इंतजार शायद सबको होता है। हाथ में ज्यादा पैसा कैसे आएगा? यहां सबसे बड़ा तोहफा है टैक्स रिबेट। नई टैक्स व्यवस्था में अब अगर किसी की सालाना टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। जी हां, ये एक बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा अगर कंपनी मील कार्ड या वाउचर देती है, तो अब हर मील पर 200 रुपए तक की रकम टैक्स फ्री होगी। पहले ये लिमिट सिर्फ 50 रुपए थी, यानी सीधे सीधे 4 गुना की बढ़ोतरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मील कार्ड के जरिए ही साल में 1,05,000 रुपए से भी ज्यादा की रकम टैक्स फ्री हो सकती है। ये सैलरी लोगों के लिए एक सीधा सीधा फायदा है। तो पैसा तो बच ही रहा है, लेकिन ये नया कानून कंप्लायंस को, यानी नियमों के पालन को भी आसान और कम स्ट्रेसफुल बना रहा है। अब ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि डेडलाइंस का स्ट्रेस भी कम होने वाला है। तारीखों को अब बेहतर तरीके से सेट किया गया है। और सबसे अच्छी बात, अगर रिटर्न फाइल करते वक्त कोई गलती हो भी गई, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। उसे ठीक करने के लिए अगले साल 31 मार्च तक का वक्त मिलेगा। तो कुल मिला के ये नया टैक्स एक्ट हमारे लिए क्या मायने रखता है? असल में ये एक आसान और ज्यादा टैक्स पेयर फ्रेंडली भविष्य की नींव रख रहा है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहला, एक टैक्स ईयर ने सारी कंफ्यूजन खत्म कर दी है। दूसरा, इन्वेस्टर्स के लिए बायबैक टैक्स अब ज्यादा फायदेमंद हो गया है। तीसरा, ज्यादा छूट मिलने से लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बच रहा है। और चौथा, फ्लेक्सिबल डेडलाइंस की वजह से रिटर्न फाइल करने का स्ट्रेस भी कम हो गया है।